हेलो एवरीवन, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय उत्तम चौहान में स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा टारगेट हरियाणा पुलिस का बैच चला हुआ है, जिसके अंदर हम साइंस प्लस कंप्यूटर कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब 25 से 30 नंबर का जो कार्य जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं इन ए वन मंथ। ठीक है, इसके अंदर हम जो है 3 वीडियो अपलोड करते हैं, जिसके अंदर एक कंप्यूटर, एक आपकी बायोलॉजी की और एक आपकी प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो है सीरीज होती है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस एचएसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छा वेटेज देखने को मिलता है। कहने का मतलब लगभग 50% जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो आपके प्रीवियस ईयर से आता है, चाहे वो कंप्यूटर के हैं चाहे वो साइंस के। जैसे ही अपने कंप्यूटर के कंप्लीट हो जाएंगे ना, सॉरी, जैसे ही अपने साइंस के प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, अपन कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो साइंस का जो है वो तीसरा लेक्चर आज साइंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम से देखते हैं कौन कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं और उनको कैसे कैसे करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूं, साथ के साथ यहीं पे करते चलेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान हम वातावरण से क्या लेते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आपका मतलब लो लेवल का क्वेश्चन है। श्वसन के दौरान वातावरण से लेते हैं। इसका जिसको आंसर नहीं पता ये मैं बता देता हूं, आपके जो है क्या नाम 2 एग्जाम्स में आ चुका है। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया था और ऑडिटर लोकेटर जो ऑडिटर था, लोकेटर ऑडिटर था, उसके एग्जाम में आ चुका है और एक कलर के एग्जाम में आ चुका है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन को लेते हैं और किसको छोड़ते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जान लेना, कितना लेते हैं। देखिए जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं ना तो 100% गैस कहां पर लेते हैं, फेफड़ों के अंदर लेते हैं, जिसमें 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, और आपकी जो है 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ये बातें आप सभी को पता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आ रखा है जो मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करूंगा, यहीं पर जो आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन ये आ रखा है कि श्वसन के दौरान हम कितने प्रतिशत ऑक्सीजन को लेते हैं। देखिए 100% गैस में से केवल है ना फेफड़ा आपकी 4% गैस को ही लेता है और 4% क्या लेता है, ऑक्सीजन को लेता है, और 46% क्या 96% क्या कर देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन को कितना लिया, 4%, और ऑक्सीजन को बाहर कितना कर दिया, 21 में से 4 गया, 17% ऑक्सीजन को भी क्या कर देते हैं, अपन बाहर कर देते हैं। बोलो आया ना। तो ये क्वेश्चन क्या था, श्वसन के दौरान क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। ये तो आया ही आया है। प्लस में ये क्वेश्चन भी आया है कि कितनी ऑक्सीजन लेता है, 4% ऑक्सीजन लेता है। कितनी बाहर निकाल देता है, 17% बाहर निकाल देता है। बोलो आया ना। ठीक है, और CO2 कितनी निकाल देता है, जितनी लेता है उतनी की उतनी क्या कर देता है, CO2 बाहर निकाल देता है, सभी गैसों को बाहर निकाल देता है। क्योंकि आपका शरीर में ब्लड मौजूद है, रक्त, और रक्त हीमोग्लोबिन के जो है किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। तो श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपका कौन है, हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन को कौन बांध कर लाता है, हीमोग्लोबिन बांध के लाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, श्वसन वर्णक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर का रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़, मतलब पेड़ जो है प्लांट्स आर रिलीज, मतलब कौन सी गैस को रिलीज करते हैं प्लांट्स, तो एक रिएक्शन है बेटा, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन आया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण। मैं पूरा ही क्वेश्चन करवा देता हूं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से 7-8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। मैं क्वेश्चन बताता हूं क्या क्या, क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले मैं फोटोसिंथेसिस करवा देता हूं पूरा का पूरा। ठीक है, क्या होता है फोटोसिंथेसिस, पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मतलब उनको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। कैसे बनाते हैं, पौधों के पास पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। मैक्सिमम कहां पर पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है मैक्सिमम, वैसे पूरे प्लांट में पाया जाता है। ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये आएगा, ये हरे रंग का पिगमेंट होता है, हरे रंग का पिगमेंट होता है, और ये किससे बना होता है, मैग्नीशियम Mg धातु से क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, क्लोरोफिल प्लस में जो वातावरण से क्या लेते हैं पौधे, CO2 ले लेते हैं, प्लस धरती से H2O ले लेते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में क्या बना देते हैं, क्या बनाएंगे, अपना भोजन, मतलब C6H12
O6 का निर्माण कर देते हैं, प्लस में ऑक्सीजन अपने लिए क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अपने लिए क्या बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। देखो कितने क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से HSSC के एग्जाम में आए हैं। देखो कितने क्वेश्चन बताता हूं मैं, बराबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो मैंने ये रिएक्शन समझा दिया आपको, फिर बताता हूं मैं। पौधे क्या करते हैं, पौधों के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है पत्तियों में हरे रंग का, जिसका निर्माण किससे होता है, मैग्नीशियम से। CO2 वातावरण से लेते हैं, पानी लेते हैं और सनलाइट लेते हैं। इन चारों की प्रेजेंस में एक रिएक्शन करते हैं और अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं अपने लिए। तो ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, हम उनको पढ़ के बता देता हूं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन तो यही आया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, तो कौन सी गैस बाहर निकालते हैं भाई, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके आया है कलर के एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन कलर के एग्जाम में आया है, क्या आया है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस चीज का, मतलब निम्नलिखित में से किसका पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रयोग नहीं करते, फोटोसिंथेसिस में किसका प्रयोग नहीं करते। तीन ऑप्शन दे रखे हैं, क्लोरोफिल, CO2 और H2O, और एक दे रखा है भाई ऑक्सीजन। तो एक बात करो, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का यूज होता है, नहीं होता, ऑक्सीजन तो बाहर निकलती है। तो किस किस का यूज होता है, इन चार चीजों का यूज होता है। तो उस दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कलर वाले का भी, फिर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। एक बात हरियाणा हमेशा क्या करता है, इसकी खासियत रही है, क्वेश्चन बदल लेता है लेकिन उत्तर सेम का सेम रखता है। जो पहली शिफ्ट में आया था ना, वो का वही उत्तर रखता है। अब देखो तीसरी शिफ्ट ही HSSC की, मतलब कल रखी थी, उसमें क्या पूछ लिया, आंसर ऑक्सीजन ही है, आंसर ऑक्सीजन ही, बदला नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि पौधे, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, पौधे किसका ऑक्सीडेशन कर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। देखिए क्या कहा है, पौधे किसका ऑक्सीडेशन कर, या फिर पौधे किसका ऑक्सीडेशन कर, H2O का ऑक्सीडेशन कर, मतलब किससे निर्माण करते हैं पौधे, H2O से O2 का निर्माण करते हैं, और CO2 से किसका निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी कहां से आया, O2 से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपके हरियाणा के एग्जाम के अंदर ही, क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो भाई मैग्नीशियम धातु का बना होता है, तो भाई क्लोरोफिल बना होता है। बोलो आया ना, क्लियर है, कर दोगे ना। देखो कितने क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण से HSSC ने, अभी खत्म नहीं हुआ भाई प्रकाश संश्लेषण से का क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का एक और ऑक्शन रिकॉर्डर ऑडिटर में एक क्वेश्चन आ रखा है 2016 के एग्जाम के अंदर। क्या क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन ये आ रखा है कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की रिएक्शन है। केमिस्ट्री का भी लगा लो, बायोलॉजी का। देखो यहां पर जल का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, और CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिस जगह पर दोनों रिएक्शन होना, उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन हो गई, फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स रिएक्शन है। सभी के सभी अपने ना टाइप करते रहा करो, मतलब लिखते रहा करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर बार बार आएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर किससे श्वसन करते हैं, किस अंग से, विच ऑर्गन इज यूज्ड बाय एम्फीबियंस इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गन यूज किया जाता है, किन के द्वारा, एम्फीबियंस के द्वारा। हिंदी लिख रहा हूं, इंग्लिश वाले पढ़ते रहना। उभयचर किस अंग का प्रयोग करते हैं, अंग का प्रयोग करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में एम्फीबियन, उभयचर होते हैं एम्फीबियन, जो जल और थल दोनों में रहते हैं। देखो मैं सारा फैक्टर बता देता हूं और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी HSSC में है, ये तो आया ही आया है HSSC में। HSSC के किस एग्जाम में है ये बताऊं क्या, चलो मैं बता ही देता हूं, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि आप ना इससे इंटरेस्ट बना रहता है। ये आया आपके ऑक्शन रिकॉर्डर में है, ऑक्शन रिकॉर्डर कोई एग्जाम था 2016 के अंदर। एम्फीबियन, उभयचर। देखिए उभयचर जो है ना, त्वचा, जब उभयचर कीचड़ में रहेंगे तो ये करेंगे त्वचा, स्किन से श्वसन। जब ये बाहर रहेंगे तो ये करेंगे फेफड़ों से श्वसन, किन से, फेफड़ों, लंग्स से श्वसन। ठीक है, और जब ये पानी में रहेंगे, देखिए उभयचर तो जल थल सभी में, और कीचड़ सभी में रह सकते हैं, जैसे मेंढक, मेंढक एक उभयचर है। ठीक है, ये त्वचा, फेफड़े और गलफड़े, गिल्स, इन तीनों से श्वसन करते हैं। मैंने आपको बता दिया, जब कीचड़ में रहेंगे जब त्वचा से, जब बाहर रहेंगे जब फेफड़ों से,
पानी में रहेंगे तो किनसे, गलफड़ों से। अब और क्वेश्चन सुन लेना, ये क्वेश्चन भी आ रखा है, मछलियां किससे श्वसन करती हैं? तो मछलियां पानी में रहती हैं, इसलिए किससे श्वसन करती हैं, गलफड़ों से। किनसे करती हैं, मछलियां। एक बात याद रखना, जितने भी मेमल्स हैं, मेमल्स का मतलब जो वो होता है जो क्या देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि पशु, जितने भी जंतु हैं सभी के सभी, पशु या पक्षी सभी के सभी किससे श्वसन करते हैं, फेफड़ों से श्वसन करते हैं। एक क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर शायद आपको नहीं पता होगा, इसका एग्जाम का नाम बता देता हूं। एग्जाम का नाम है, लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट से क्वेश्चन है, 2015 के एग्जाम में आया था कि शैवाल होती है भाई, एल्गी किससे श्वसन करती हैं, एल्गी किससे श्वसन करती हैं? तो एल्गी जो है आपकी वो किससे श्वसन करती हैं, एल्गी आपकी त्वचा, सॉरी भी, एल्गी के पास एक ही चीज होती है, एक ही सेल से बनी होती है, उसके पास होती है सेल मेम्ब्रेन, तो कोशिका झिल्ली से श्वसन करती है, कोशिका झिल्ली से श्वसन करती है, सेल वॉल से श्वसन करती है, या सेल मेम्ब्रेन से, जो भी इसके पास पाई जाती है उसी से कर लेते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल को क्या कहते हैं हिंदी में, भित्ति कहते हैं भाई, भित्ति करना भाई इसको, सेल वॉल कोशिका भित्ति, शैवाल की सेल वॉल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है भाई, शैवाल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, शैवाल पौधे होते हैं, बिल्कुल मतलब टच करने में पत्थर जैसे लगेंगे, क्यों लगेंगे सुनना, शैवाल की सेल वॉल सेलुलोज प्लस में पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये चौक संगमरमर, इन सभी का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये शैवाल को देख कैसे होंगे, बिल्कुल पत्थर जैसे दिखेंगे, ठीक है, तो पत्थर से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं, बिल्कुल बेसिक है। वाह भाई, श्वसन की इधर पूछ रखी है, श्वसन की इधर 2 एग्जाम्स में आ चुके हैं, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आ चुके हैं, कलरक के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, 2-3 एग्जाम में इकट्ठा करके क्वेश्चन पूछ लिया गया। हर आंसर हरियाणा, हर अलग मानता है, ये तो हरियाणा का है भाई। सौ सुंदर मैं बता देता हूँ भाई, सौ सुंदर रेस्पिरेटरी रेट, कहने का मतलब मैं 1 मिनट में कितने बार श्वसन करता हूँ, नॉर्मली पूछ रखा है ये श्वसन 1 मिनट में। तो देखिए नॉर्मली जो होता है ना, ये 12 से 20 बार प्रति मिनट होता है, ये तो है भाई अपना आंसर, बिल्कुल बायोलॉजी मानती है, ठीक है। अब हरियाणा ने अलग ही ऑप्शन माने हैं भाई, क्योंकि ये तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, ऑप्शन दे रखे हैं इसने 12 से 16 नहीं होगा क्योंकि 20 होना चाहिए, 8 से 12 बिल्कुल नहीं होगा, 26 से 30 बिल्कुल ही नहीं होगा, क्या बिल्कुल रनिंग थोड़ी निकल क्या रखा है ये, 18 से 22 ये भी नहीं होगा भाई, 18 से 22 भी नहीं मान सकते अपन, इसको 12 से 16 वाला आंसर मानना पड़ेगा अपन को। कौन सा मानना पड़ेगा, 12 से 16 वाला। अब देखो अगली बार जब आया ना ये, जब ये आंसर नहीं माने, अगली बार आया जब माने इसने 16 से 22, अगली जब नेक्स्ट दफा आया ना एग्जाम के अंदर, जब माने 16 से 22। अब आप कहोगे सर हमारे को तो वो बताओ जो सही है, क्या बता दूं भाई, हरियाणा का कोई भरोसा नहीं है, राइट आंसर ये 1200 से 20 बार। अब देख लेना भाई कौन सा मानती है, अगली बार ये मानेगी, अगली बार ये मानेगी, ठीक है, क्योंकि अपनी गलती नहीं मानती है HSSC कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं, मछलियां किससे श्वसन लेती है, फिर वही क्वेश्चन आ गए, गलफड़ों से श्वसन लेती हैं, कल रख के अंदर आ गया ये भाई। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण से फिर क्वेश्चन आ गया भाई, फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से इसका कार्य है, फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है, मुख्य रूप से पूछ रखा है, तो फोटोसिंथेसिस मुख्य पत्तियों से होता है, वैसे पूरे पौधों से होता है, ठीक है, मुख्यतः क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोफिल ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है। और डी पतंग इसकी पत्तियों के भी निचले भाग से, उपले भाग से नहीं, निचले भाग से, ठीक है, ये भी बात कह रहा हूं, पत्तियों के निचले भाग से, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे भाई कैसे आ जाता है, उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान है, उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान है। अब देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, डिप्टी रेंजर में क्वेश्चन पूछ रखा है, रेंजर में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये तो आना ही था। तो पहले तो ये देखो इसकी इंग्लिश क्या बनती है, इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन, वायवीय होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन,
वायवीय श्वसन होता है भाई वो श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है, वो श्वसन जो किसकी प्रेजेंस में किया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है भाई अपना वायवीय श्वसन। ये क्वेश्चन गलत है भाई, सुनना भाई, ये इसके अंदर पौधा, ये या तो ये बुक में से क्वेश्चन गलत है या फिर कैसे भी गलत है। उच्च स्तरीय, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, उच्च स्तरीय पौधे, ठीक है, उच्च स्तरीय पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये किसकी तरह कार्य करते हैं, मनुष्य की तरह कार्य करते हैं। जैसे जैसे जंतु करते हैं ना, जंतु कहाँ पर श्वसन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिएक्शन। वैसे तो ना कभी भी एरोबिक रिएक्शन आ जाए ना, एरोबिक रेस्पिरेशन आ जाए तो वो हमेशा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, एरोबिक रिएक्शन सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये वाला रिएक्शन C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन जुड़ेगी और 36 ATP का निर्माण करेगी, प्लस में CO2 को क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। इसको बोलते हैं एरोबिक रिएक्शन। क्रेब्स साइकिल के थ्रू जो होता है ये हमेशा जो होता है किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है भाई। प्रकाश संश्लेषण से तो भाई बराबर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, हरियाणा ने पता नहीं क्या करके मानेगा, ठीक है। अब देखो बेटा कहाँ गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखे हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसेक्ट्स किससे श्वसन करते हैं। ले भाई एक चीज बची थी वह भी बता दिया भाई, कीट। कीट के पास कुछ नहीं होता, कीट के पास नहीं फेफड़े होते ना ही और कुछ होता, उसके पास फेफड़े से पहले पाई जाने वाली एक नलकी जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया पाई जाती है। और ट्रैकिया से, ट्रैकिया हिंदी में ऐसे लिखे मिलेगा ट्रैकिया, और ट्रैकिया से ही क्या कर लेते हैं, श्वसन कर लेते हैं। कीट का आ गया भाई, कीट का आ गया। चलो भाई उसके बाद क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, ट्रैकिया का साइज पूछ रखा है, ये भी लिख लो 15 सेंटीमीटर। कितना होता है भाई, 12 से 15 लिखना, 12 से 15 सेंटीमीटर होता है। इसमें 15 सेंटीमीटर के आसपास है तो 15 सेंटीमीटर आंसर मान लिया जाएगा। उसके बाद एप्पल कोर्ड किसे कहते हैं, वॉइस बॉक्स भाई। ये जो कंठ जो होता है आपका, ये लैरिक्स, इसको क्या कहते हैं, इसका देखिए वॉइस बॉक्स, एक ही नाम है वॉइस बॉक्स, एप्पल कोर्ड, लैरिक्स, ये सभी का किसका नाम है, कंठ का नाम है। थायराइड ग्लैंड इसके ग्रंथि इसके ऊपर पाई जाती है, ठीक है, क्लियर भाई। उसके बाद लिखना भाई, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रखे इसने, देखो ये क्वेश्चन अच्छा पूछ रखा है भाई, लैरिक्स का साइज पूछ रखा है फीमेल के अंदर। देखो भाई लैरिक्स का साइज ही आपको बताएगा कि आपकी आवाज पतली होगी या मोटी होगी, ठीक है। तो ये लैरिक्स जो होता है ना, लैरिक्स कंठ जो होता है, इसका साइज फीमेल का होता है 15 mm का और पुरुष का होता है 20 mm का, एक का 15 का और एक का 20 का। जितना कम लैरिक्स का साइज होगा उतनी आवाज क्या होगी, सुरीली। लता मंगेशकर का भाई 12.5 mm का है, कहने का मतलब उसकी इतनी सुरीली आवाज है, देख लो 12.5 mm का है। अमेरिका की एक कंपनी ने इसका लैरिक्स डोनेट करने का मांग रखा है और लता मंगेशकर ने उसको दे दिया। मरण के बाद ये आवाज कहाँ पर चली जाएगी, वहां पर चली जाएगी, कहाँ पर, अमेरिका के पास, ठीक है। अमेरिका कुछ भी करेगा इसकी लैरिक्स का, ठीक है। वैसे है ना, वैसे तो कहते हैं कि फिजिक्स की पिच निर्भर करती है आवाज पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता ना, पिच का फंडा होता तो सारे अपने फोन नाम लता मंगेशकर बने पाते, ठीक है। कहने का मतलब मेरी भी आवाज बहुत बढ़िया पाती, लेकिन ये किसके ऊपर निर्भर करता है, आपके लैरिक्स के ऊपर निर्भर करता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन थे, बार बार रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन मैंने सारे के सारे करवा दिए हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप टॉपिक में करवा लेना, टॉपिक में मैं सारा कवर कर दूंगा, कुछ छोड़ने वाले नहीं है अपन, ठीक है, क्लियर है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। और वही बात मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सब्सक्राइब करवाओ ताकि हम लाइव आ सके, लाइव क्लास ले सकें, लाइव में और मजा आएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।